मुख्यमंत्री जी रहते हुए अपने विधायक की रक्षा ना कर पाए, बिहार के सारे 14 करोड़ की रक्षा करने की औकात है इन नामर्दों को? हमको आप आज पुलिस विभाग दे दीजिए, हाँ। 15 दिनों में बिहार का एक अपराधी बच जाए तो हम दोगला के पैदा। गाली दे करके पूछा क्या मर गया रमेशवा या नहीं? जब तक मरा नहीं तब तक वो फायर करता रहा। आकाश पाताल में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होगी, शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो। अब मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं। और जब हम उसके घर आए, उनके बच्चे, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को देखा तो मुझको लगा इतनी लोकप्रिय और घर में कुछ नहीं। क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं किया? काहे ना संजय जायसवाल करते हैं? वो कोनो आदमी है ना, उम्र है ना मौत है। मुझको एक बात सिर्फ नीतीश कुमार जी से कहना है, दुनिया का सारा काम वो छोड़ दे। जितना मोटरसाइकिल वो शराब के लिए खरीद रहे हैं या जितना वो हेलीकॉप्टर शराब के लिए लगा रहे हैं, जितना पैसा वो शराब के लिए लगा रहे हैं, सारा हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल पैसा अपराधी और माफियाओं को मिटाने पर लगा। यदि समाज को जिंदा देखना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, जो स्थिति है गृह युद्ध की स्थिति, कब समाज में किसके खिलाफ जंग छिड़ जाए। और मुझको लगता है कि क्रिमिनल और पुलिस में आप बलथरपुर की घटना, हिलसा की घटना, पलवलपुर की घटना, जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह के पोते की घटना, पुलिस के द्वारा मारते मारते मार देना, न्याय के लिए जब उस परिवार को न्याय ना मिले। प्रमुख साहब की घटना, हत्या हो गई, लेकिन अभी तक हम उस पर ठोस मुकम्मल कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सैनी साहब क्या है भाई, कारण क्या है? अब ये रमेश जी ने क्या बिगाड़ा था? एक सप्ताह में 3 बार हम आवे, विपिन अग्रवाल और उसके बेटा रोहित पर कोई चर्चा नहीं हो, वहां के थाना प्रभारी पर कोई चर्चा नहीं हो, और डर भी ना हो कानून का, ना नेता के भीतर डर पब्लिक का, ना अपराधियों के भीतर, ना समाज का। तो समाज का डर पप्पू यादव के भीतर नहीं होगा तो हम तो रावण हो जाएंगे ना, हम तो निरंकुश हो जाएंगे। हर नेताओं के भीतर, पीएम और सीएम के भीतर जनता का डर होना चाहिए, तब हम आम आदमी के न्याय की बात कर पाएंगे, आम आदमी की सुरक्षा की बात कर पाएंगे। हम राम राज की कल्पना करना चाहते हैं, राम नबी है, राम आज रमजान है, हम राम राज की कल्पना कैसे करिएगा बिना आम लोगों की सुरक्षा के? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रमेश जितने लोकप्रिय थे और सबके लिए जीते थे, सबकी मदद करना, कोई मतलब जाति धर्म मजहब का नहीं था। आज जितनी बड़ी भीड़, या हमने रास्ते से देखा हर आदमी के आंख में आंसू या हाथ जोड़े हुए, और जब हम उसके घर आए, उनके बच्चे, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को देखा तो मुझको लगा इतनी लोकप्रिय और घर में कुछ नहीं। क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं किया? फिर इस घटना के पीछे कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे सिवाय पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक वर्चस्व और रमेश की लोकप्रियता और उसके काम करने के तरीके ने रमेश को किसी ने मरवाने का काम किया। मारा है शूटर, सीसीटीवी कैमरा है, लोकेशन है, उस पर यहाँ के प्रभारी, यहाँ के सभी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग नेपाल भाग गए, कुछ लोग कहीं भाग गए हैं। लगातार प्रशासन उस पर काम कर रही है। समाज काफी क्रोधित है, आक्रोशित है। हमें आवाज देनी होगी। 72 घंटे के बाद भी हम रमेश के हत्यारे के पर सुराग पर नहीं पहुंच पाए तो समाज को लड़ने की हिम्मत जुटानी होगी। समाज एक डेट फिक्स करे 5 तारीख के बाद। यदि 5 तारीख तक
प्रशासन ने शूटर को नहीं गिरफ्तार कर पाए। आप मरवाने वाले को गिरफ्तारी में देर हो सकती है, शूटर क्यों? अपराधियों का कॉल डिटेल हम निकालें, मोबाइल का लोकेशन देखें वो कहां है और कौन कौन इस इलाके में सबसे बड़े शूटर हैं, सीसीटीवी क्या कहता है, फुटेज, और उस अपराधियों का डिटेल, कॉल डिटेल, किससे बात हुई उस दिन और एक दिन पहले, तब पता चलेगा कि शूटर और साजिशकर्ता के बीच कब कब और कब क्यों बातचीत। तो फिर हम उसको न्याय दिला पाएंगे। रमेश की हत्यारा बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए। पूरी ताकत के साथ आकाश पाताल में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होगी। शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो, अब मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं, लेकिन शूटर का जगह या तो फांसी है या तो शमशान है। हम उसको, मैंने पहले भी आपको कहा है। बापू जी, पूर्वी चंपारण में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, इस छौड़ा दानों की घटना में भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जिस समय गोली चल रही थी छौड़ा दानों थाना की गाड़ी वही थी। इस पर आप सर एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह का समय था, पूरा दुकान उस वक्त खुल भी नहीं रहा था, कुछ खुला, और उसी वक्त नाश्ते का दुकान खुलता है। बाजार नहीं खुलती है, नाश्ते 8 बजे 9 बजे खुलता है। जो बात मेरी हुई उनके भाई से, उनके कुछ जो साथी वहां थे, पूरी मारने की तैयारी में एक ग्रुप आया था, एक गैंग आया था, और ये तय करके आया था कि रमेश को हमें मार देना, क्योंकि उसने पूछा भी, गाली दे करके पूछा क्या मर गया रमेश हुआ या नहीं। जब तक मरा नहीं तब तक वो फायर करता रहा, और इसी बीच थाना लास्ट में क्रॉस करती है। अब तो ये थाना का जो गाड़ी था क्रॉस की, ये तो थाना प्रभारी बताएंगे कि उस गाड़ी पर जो मोबाइल था वो कौन थे, क्रॉस किया तो वहां पर रुके क्यों नहीं। यदि तत्कालीन वो मोबाइल गाड़ी रुक गई होती या प्रयास किया जाता तो हो सकता था 1-2 शूटर, 1-2 मोटरसाइकिल पकड़ा जाता। मुझे लगता है या तो हम समझ नहीं पाए सुबह सुबह, या जान नहीं पाए, या फिर समझ करके भी हमने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। दोनों को एक बात होगी, लगातार पुलिस की विफलता, विपिन अग्रवाल से लेकर के, साहनी से लेकर के, गुप्ता से लेकर के सभी घटनाओं में, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके को कंप्लीट साइंटिफिक होना चाहिए। जितने अपराधी मोतिहारी में हैं, सारे के मोबाइल को आप सर्विलांस में लगाइए, उसका पूरा कॉल डिटेल निकालिए, किन किन नेताओं से और किन किन ठेकेदारों से और बड़े लोगों से इन अपराधियों की बात होती है, उनको भी साजिश करता और अपराधियों का हिस्सेदार बनाइए। सर कोई भी नीतीश कुमार से मार दिया जा रहा है बिहार में। सर मैं एक बात बोलूं आपको, कोई सुरक्षित नहीं है। सिगरेट के दुकान पर सिगरेट मांगा, बोला 10 दिन का उधार जो था पैसा दे न था, गोली ठोक दिया। कहीं ना कहीं अपराधी सिटी में चाय के दुकान पर चाय वाले को मार दिया। एक लड़का चंद्रवंशी रात में आ रहा था, उसने शराब की बोतल नहीं पहुंचाया, गोली मार दिया। प्रमोद अग्रवाल जी को घेर करके सिटी में गोली मार दी। जटाशंकर झा को परसों दरभंगा में 7 गोली मार दी। सर कहीं ना कहीं अपराधी नीतीश कुमार से नहीं डर रहे हैं सर नीतीश कुमार जी से नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों दल अपराधियों को टिकट देंगे, विधायक में, एमएलसी में, सब में, माफियाओं को, बड़ा बड़ा शराब, बालू, जमीन माफियाओं को, तो आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। सभी नेता फॉर्च्यूनर पर माफियाओं को लेके घूमेंगे तो न्याय मिलेगी? तो सब नेता का भत्ता तो फॉर्च्यूनर वाला सर। इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? अपराधियों का इनकाउंटर, वही सब अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं सर? अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? सर आप एक काम करिए ना, हमको आप आज पुलिस विभाग दे दीजिए। हाँ।
15 दिनों में बिहार का एक को अपराधी बच जाए तो हम दोगला के पैदा सर आपने अभी कुछ देर पहले बोला सर यादव समाज की लगातार हत्या हो रही है सर। फिर सब समाज की हत्या हो रही है, इसमें जादवे ठुका है। पप्पू जी एमएलसी चुनाव को लेकर के ये हत्या तो नहीं हुई है। जादव 75 एमएलए ने दिया है विपक्ष को। इतना बड़ा मौग सुने हैं कि विधानसभा में उसके पार्टी का एमएलए लात जूता खाया, रूम से नहीं निकला। एक विधायिका को नंगा करके पुलिस मारी। नीतीश कुमार और विपक्ष का नेता दोनों था, तो रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। सुनिए एमएलसी को लेकर के तो नहीं हुई है। एमएलसी चुनाव जो है कानूनी है भैया मेरे। आप एक बात बताइए, अभी आपने एक प्रश्न किया हमको, तो हम आपसे पूछे एक बात। तो विधानसभा में जनता के जनप्रतिनिधि की रक्षा ना कर सके, जिस स्पीकर को थाना नहीं सुन पाए, जो मुख्यमंत्री जी रहते हुए अपने विधायक की रक्षा ना कर पाए, बिहार के सारे 14 करोड़ की रक्षा करने की औकात है इन नामर्दों को। पॉलिटिशियन का मतलब है नामर्द, हिजड़ा, मौग, दलाल। दलाल ये दलाली करता है। ये आप समझिए। काहे ना संजय जसवाल करते हैं। वो कोनो आदमी है ना, वो मर्द है ना मौत है। जनप्रतिनिधि को बॉडीगार्ड या सरकारी रिवॉल्वर मिलना चाहिए कि नहीं? जनप्रतिनिधि को जितने मुखिया मरा रहे हैं, जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मिलना चाहिए। व्यवसायियों की सुरक्षा एक्ट लगाइए। खुदे बिने बिहारी बोला हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश ने। हम बोल रहे हैं संजय जसवाल परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। जल्दी से नीतीश को हटाओ। हाय रे दादा, अरे अपराध बचाओ ना, तो पहले नीतीश को हटाओ। तो हटाइएगा ना आप लोग हटाते सटाते रहिए, पहले अपराधियों को खत्म करिए ना। हम नाम अभी नहीं लेंगे किसी का, समझे? हम नाम लेंगे चुपचाप। अभी पहले पकड़ने दीजिए अपराधी को। हम जान गए अपराधी को कौन कौन मारने में है। पप्पू यादव से कहा पूछते रहते हैं। हम तो 90 में, 90 के पहले भी नहीं बख्शे। दुनिया में जब बिजली कहीं नहीं था भारत में, तो हम पूर्णिया को 23 घंटा बिजली देते थे। भारत में 2 घंटा बिजली नहीं होती। आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? सर समाज को जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ न, समाज जागृत होने वाला। गरीब है बेचारा, इसको हम क्या करेंगे? इसके जेब में पैसा नहीं, इकोनॉमी समाप्त हो गई। अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि बेचारा जीने के लायक नहीं है। ये लड़ना जानता नहीं है, और अच्छे लोग और पैसे वाले लोग दलाली करते हैं। तो समाज बेचारा अकेले कहाँ लाठी गोली का? हर नेता दलाली करेगा और कोई पप्पू यादव बनेगा नहीं मोतिहारी में। अब फिर सो जाना है। पॉलिटिकल इवेंट्स, हमको राजनीति नहीं आती जना। हम राजनीति उजनीति नहीं करते हैं, और ना हमको राजनीति करनी है। बिहार को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पप्पू यादव बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति बनेगा, पागल। हर जिले में 1-2 तो बन जाए, ज्यादा और कम। सर आप गरीबों का मसीहा कहा जाता है। फिर कौन कौन फेर में है, पहले इसका न्याय करिए ना। पहले हत्यारा को तो पकड़िए जी, और आप लोग डेली सोशल मीडिया पर चलाइए। जी सर। इस घर को न्याय देना, उस बेटी का शादी कौन कराएगा? आपने उसका रोना देखा? उस बेटी की, उसकी बहन की, उसका भाई का, उसका बेटा का, उसके परिवार और रिश्तेदारों का। मोतिहारी पश्चिमी चंपारण से आजादी की शुरुआत हो, संजय जायसवाल हो या कोई बाबू, मोतिहारी बेतिया से हम जंग की लड़ाई लड़ेंगे। अपराधी और माफिया जब तक नहीं मिटेगा, तब तक हमारा पूरी कर्म भूमि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो।